क्यों मणिपुर में असम राइफल्स और पुलिस हैं आमने सामने। जिनकी जिम्मेदारी मणिपुर में शांति बनाए रखना था, वो एक दूसरे के आमने सामने क्यों खड़े हैं? क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। मणिपुर में मई के महीने से ही कुकी समुदाय और मैती समुदाय के बीच झड़प जो है वो जारी है। लेकिन इन सबके बीच मणिपुर में जिन्हें शांति बहाल करने के लिए काम पर लगाया गया था, जिनकी जिम्मेदारी मणिपुर में शांति बनाए रखने की थी, जिसमें मणिपुर पुलिस और असम राइफल्स शामिल हैं, अब इन दोनों के बीच का विवाद काफी ज्यादा सुर्खियों में है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मामला है क्या। तो मणिपुर के विष्णुपुर जिले में 3 मैते लोगों की हत्या के बाद माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया था, जिसके बाद 5 अगस्त को इस जिले के कुछ इलाके में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। उस समय मणिपुर पुलिस ने वहां एक ऑपरेशन चलाया और यहीं से पुलिस और असम राइफल्स के बीच का वाद विवाद शुरू हुआ। पुलिस का आरोप है कि असम राइफल्स ने उनके रास्ते में अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी, जिससे पुलिस के ऑपरेशन में दिक्कत हुई। पुलिस का आरोप है कि इस वजह से कई लोग उस जगह से भागने में भी कामयाब रहे। लेकिन ये बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। मणिपुर पुलिस ने असम राइफल्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 166, 186, 189, 353, 341, 34 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराया है। एफआईआर में मेंशन है कि असम राइफल्स ने पुलिस को तब रोका जब वो ऑपरेशन पर थे, जिस वजह से कई लोग वहां से भागने में सफल हुए। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। मणिपुर से पुलिस और असम राइफल्स के बीच की एक और बहस का वीडियो जो था वो जून के महीने में भी वायरल हुआ था। उस टाइम भी मणिपुर पुलिस ने आरोप लगाया था कि असम राइफल्स उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस ने असम राइफल्स के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करवा दिया। लेकिन अब इस मामले में सेना ने मणिपुर पुलिस को लेकर सख्त टिप्पणी की है। एफआईआर दर्ज होने के बाद सेना की तरफ से कहा गया है कि कुछ तत्वों की तरफ से केंद्रीय सुरक्षा बलों, खास तौर से असम राइफल्स की भूमिका और इरादों पर सवाल उठाने की बार बार कोशिश की जा रही है, जो 3 मई के बाद से ही मणिपुर में लोगों की जिंदगियां बचाने और शांति बहाल करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि बयान में आगे ये भी कहा गया कि मणिपुर में जमीनी हालत और मुश्किल परिस्थितियों के चलते अलग अलग सुरक्षा बलों के बीच में सामरिक स्तर पर कभी कभी मतभेद होते हैं। ऐसी गलतफहमियों की वजह से कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है। इसका तुरंत समाधान कर लेना चाहिए। इस बयान में कहा गया कि पिछले 24 घंटे में असम राइफल्स को बदनाम करने के 2 मामले सामने आए थे। अधिकारियों ने बताया है कि ऐसे कई मामले पिछले दिनों सामने आए हैं, जिनमें अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई है। इससे निपटने की कोशिश की जानी चाहिए। मणिपुर में मई के महीने से ही हिंसा जारी है, जिसमें अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोगों को हिंसा की वजह से पलायन करना पड़ गया है। इन सब के बीच में मणिपुर में पुलिस और असम राइफल्स भी आमने सामने आ गए हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट की माने तो 11 जुलाई को मणिपुर के 31 विधायकों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने असम राइफल्स की जगह राज्य के कुछ अलग अलग इलाकों में अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की बात कही। मणिपुर में दिन प्रतिदिन हालत जो है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट की माने तो उसमें बताया गया है कि असम राइफल्स के ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया है, उससे मणिपुर की सुरक्षा ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मणिपुर से जुड़ी सभी खबरों की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए अनकट के साथ।